हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी जैसे पंछी को पकड़ते हो चार नंबर देखेगा कि हटाना माइक बाद में आज जुमे की नमाज हर जगह सकुशल संपन्न कराया जा रहा है और सभी जगह पुलिस व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दर्शनार्थी भी यहाँ आ रहे हैं, उनका भी दर्शन सकुशल कराया जा रहा है। थैंक यू। आज आप सब अवगत हैं कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल पास हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार की नमाज को लेकर पूरा आप सब अवगत हैं कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल के पास हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार का नमाज भी है। इसमें कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे काशी जोन में और समस्त थाना क्षेत्र में पूरा रूट मार्च और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ एसीपी से लेकर चौकी इंचार्ज तक सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में ब्रह्मनशील होने के लिए निर्देश दिया गया। और इसके अतिरिक्त हमारा सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट किया गया है ताकि कहीं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई अफवाह ना फैले। और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन फ्लीट वाराणसी कमिश्नरेट का जो कुल 7 ड्रोन है, 7 ड्रोन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा टितर ड्रोन है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये पूरा एरियल सर्वेलेंस करने के लिए कहीं कोई अनावश्यक लोग इकट्ठा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है। ये स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो हमारा मंदिर प्रशासन की और यहाँ की फोर्स है और पीएसी और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन टीम तीनों लगे हुए और कहीं कोई अनावश्यक या कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए पूरा फोर्स को तैनाती किया गया है। ये हर जगह के लिए सब पर्याप्त पुलिस दे रखे हैं। पीएसी और लोकल पुलिस सब लोग इसमें मिलके सकुशल संपन्न कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर अमन, शांति, चैन, सुकून कायम दायम और बना रहे। और जो वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक़ से आपने सवाल किया, इस ताल्लुक़ से तो मेरा और तमाम मुसलमानों का जो मौक़िफ़ रहा है वो तो जग ज़ाहिर है। शुरू से ही उसका विरोध चलता रहा और आज भी चल रहा है और जब तक ये कानून वापस ना हो उसका विरोध लोग करते रहेंगे। हम आज भी उसका विरोध करते हैं। अब तो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, अब राष्ट्रपति के यहाँ मोहर लगना सिर्फ बाकी है। हाँ ठीक है, आता है कानून, देखते हैं इसमें क्या है। इसका विरोध तो हमारा जारी रहेगा। आप लोग का मुख्य इसमें कोई बिंदु है जिसको लेकर आपत्ति है, जिस पर आप चाह रहे हैं कि सरकार बात करे, होनी चाहिए इस पर? कोई एक बिंदु हो तो उस पर बात किया जाए। बहुत सारी पूरे बिल के अंदर ही ऐसी सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं कि ऐसा नहीं कि एक दो बिंदुओं को थोड़ा संशोधित कर दिया जाए तो हम उसको मान लें, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सिरे से ही उसको ऐसे कवानीन उसके अंदर हैं ऐसे में कि वो तस्लीम करने के काबिल नहीं है। वरना अगर एक दो पॉइंट ऐसे होते तो हम शुरू से कहते कि भाई उसको हटा दिया जाए, हम मान लेंगे। लेकिन जो
माहिरीन ने जो हमें बतलाया है और जैसा हमने देखा है, तो ऐसा है कि कुछ भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको उसको तस्लीम कर लिया जाए या उसको संशोधित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक सिरे से कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं जो मान लिया जाए। सरकार तो कह रही है कि मस्जिद और जो कब्रिस्तान चाहे ईदगाह है, जो भी मदारिस है, उसे कुछ मतलब ये कानून उस पर लागू नहीं होंगे, जो नए लोग होंगे मतलब वक्त में शामिल होंगे, उस पर ये कानून लागू होगा। अगर सरकार जो ये कह रही, जैसा कि मैंने कुछ पहले भी सुना है और इस तरीके से बातें चलाई जा रही हैं, जैसा कि 2025 के ताल्लुक़ से ये कहा जा रहा है, अगर सरकार अपनी इस बात के अंदर सही है, सच कह रही है, तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमारा विरोध जैसे था वैसे बरकरार रहेगा। क्या अभी सरकार जो है मुफ्ती साहब ये बिल मुस्लिम समुदाय को रोक रही है जिस तरीके से पास में, ये मानते हैं? ये तो जग जाहिर है, इतनी सारी मुखालफतें होने के बावजूद कई करोड़ की तादाद में हमसे राय मांगी गई, पूरे मुल्क के अंदर से राय दी गई, उसके बावजूद ज़बरदस्ती इस तरीके से कानून बनाना और अक्सरियत और ताकत के बल पर अक्सरियत बड़े भारी तादाद की बुनियाद पर उसको लागू करने की कोशिश करना, ये क्या मतलब है? कई सरकार के भी लोग कह रहे हैं कि अब हजारों एकड़ की जो ज़मीनें हैं अब वो आप लोग उसके मतलब रास्ते से हट जाएंगी। मतलब क्या है? मतलब कई हजारों जो पहले सरकारी यहाँ ज़मीन बताया जा रहा है कि वक्फ के कब्जे में है, तो वक्फ के कब्ज़े में है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके जांच पड़ताल की जाए। और इस तरीके से वक्फ के कब्ज़े में है मतलब क्या है? ये तो वक्फ अगर है तो वक्फ है, वक्फ अगर मुसलमानों ने किया, उसके वक्फ करने वाले मुसलमान है, मुस्लिम चीज़ों पर मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान पर वक्फ किया गया है, तो वक्फ है तो है, उसके अंदर किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ना हम उसको किसी को कहीं दे सकते हैं, ना उसके अंदर कोई तब्दीली उसके अंदर करने का किसी को अधिकार है। ये तो जो वक्फ हो जाता है तो अपनी मिल्कियत से खारिज होकर अल्लाह की मिल्कियत में चला जाता है। अब किसी भी इंसान के लिए इस बात की इजाज़त नहीं है कि उसमें अपने हिसाब से उस वक्त के अंदर तब्दीली करके जो चाहे सो करे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सर आखिरी सवाल ये है कि क्या लिस्टर्स ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी इसका असर पड़ेगा? हो सकता है, अभी पूरा कानून खुलकर जब सामने आए और सारे बिल के सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र किया जाए तो उसके बाद बतलाया जा सकता है कि वो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कुछ असर पड़ सकता है, तफसीलात आने के बाद पता लग मुख्यमंत्री जी पाएंगे। ने इलाहाबाद प्रयागराज में एक बात भी कही कि लगातार इस बात को लेकर कहा जाता है कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये ज़मीन वक्फ की है, कुंभ को लेकर। मेरा नाम शकील अहमद है। किस तरह का आज नमाज अदा हुआ है? आज ईद के बाद जो जुमा पड़ा है उस पर नमाज हुआ है और सकुशल नमाज भाई मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआ मांगी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा खुश रहे। हमेशा इस देश में जैसे हिंदुस्तान गुलदस्ते की तरह है, उसी तरह के गुलदस्ते की तरह हमेशा खिला रहे। यही यहाँ पे मुसलमानों ने और मौलाना बातिन साहब ने दुआ मांगी मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए, शांति के लिए। और जो वक्फ बिल के लिए भी मांगी, जो वक्फ बिल आई है आप लोग शांति से उसको जो हुआ है उसके लिए दुआ करें और मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए और हमेशा शांति बनाए रखें, यही दुआ मांगी है।